नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। टूटी और गड्ढा युक्त सड़कें मेरे विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में हैं। ऐसी सड़कें आए दिन दुर्घटनाओं को दे रही हैं न्योता। सरकार जनता को हवाई जहाज का सपना दिखाकर भ्रम में डाल रही है। जनता के पास हवाई चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। कैसे जनता हवाई जहाज में सफर करेगी? प्रस्तुत है संवाददाता रंजना विश्वकर्मा की जिला बस्ती से कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक कविंद्र चौधरी अतुल से कुछ खास बातचीत के अंश। देखिए विस्तार से। नमस्कार, शार्प मीडिया से मैं रंजना विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस समय मैं बस्ती जिले में हूँ और हमारे साथ यहाँ के कप्तानगंज के विधायक कविंद्र चौधरी अतुल भाई हैं। उनसे हम जानने के प्रयास करेंगे कि कप्तानगंज में टूटी हुई सड़कें हैं, क्या कहना चाहिए? पहले तो हम आप मीडिया के लोगों को जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आज आप लोग जो ये लोकतंत्र है उसमें चौथे स्तंभ की तरह तमाम हमारे जो क्षेत्र की जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं, आप लोगों के माध्यम से कई बार सही जगह तक वो खबरें पहुंचती हैं। रह गई आपने जो सड़क की बात की, तो ये सही है, क्योंकि अभी हमारे जनपद में कम बारिश हुई है और उसके बाद भी तमाम जगह सड़कें टूटी हुई हैं। लगातार हम लोग जो भी हमारे सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों से लगातार उनको हम चिट्ठी के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से फोन करके भी उन लोगों से लगातार अवगत कराते रहते हैं कि यहाँ पर सड़कें बहुत खराब है। तो ये सिर्फ हमारे विधानसभा में नहीं, हम तो पूरे प्रदेश में हम लोग को जाने का मौका मिलता है। आज जिस तरीके से सड़कों की हालत पूरे प्रदेश में, और इनफैक्ट आप अगर लखनऊ से आई होंगी तो हाईवे की हालत आप देख लेंगी जितनी खराब है। तो इससे तमाम जगह सिर्फ ये सड़कें खराब होने से विकास तो बाधित हो रहा है, मगर बहुत सारी जगह इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। आए दिन बच्चों, स्कूल जाने वाले बच्चे या तमाम जो अभी टेट और पीट का एग्जाम चला था, उसमें कई बच्चों का उसमें मोटरसाइकिल से गिर गया, एक्सीडेंट हुआ, बारिश थोड़ी सी हो गई। तो इसलिए ये सड़क बहुत ही जरूरी विकास के लिए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो अपने स्पीचेस में कहते हैं, इफ यू विल डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। आप अगर हमारी स्पीड रोड अच्छी होगी तो हम इकोनॉमी को 3 गुना बूस्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों को उस तरफ चलना चाहिए। और सड़क तो सबके लिए होती, किसी उसमें हर जात धर्म और सब पार्टी के लोग चलते हैं, वो तो किसी एक की नहीं है। इसीलिए सड़कों पे विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए। जी जो ये नारे लगाए जा रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें हों और स्वच्छ सुंदर ग्रामीण बने, क्या है? देखिए, जब आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो इनकी कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। ये मंच पे आते हैं, बड़े बड़े नारे देते हैं, बड़े बड़े स्लोगन्स देते हैं, मगर जमीनी हकीकत आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं, आप लोग जमीन पे चलने का काम कर रहे हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे किस तरीके से हाल है। अभी आपसे चर्चा हो रही थी, आपने छुट्टा पशुओं की भी बात की। आज जिस तरीके से छुट्टा पशुओं से तमाम दुर्घटनाएं होती हैं, लगातार हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पाठी जी, हम लोग भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार फोटो सहित इस सरकार को दिखाने का, बताने का काम किया, मगर ये सरकार गूंगी बहरी सरकार जी, उन्हें आम जनमानस से कोई फर्क नहीं। हमें तो बहुत हम लोग खुश थे कि हमारे बगल के मुख्यमंत्री जी हैं, बगल के एक जिला क्रॉस करके गोरखपुर है, कहीं मुख्यमंत्री जी इधर सड़क मार्ग से आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र को भी विकास से कहीं ना कहीं जुड़ेगा। मगर आज तो हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी एरोप्लेन से गोरखपुर से उठ के लखनऊ चले जाते हैं। ऊपर से हो सकता है उनको सब हरा दिखता हो, मगर जमीन पे सब कुछ एकदम इनके वादों की तरह खोखला है। सड़कें एकदम टूटी हुई है। आज नौजवान एकदम परेशान है और ये जो आवारा पशु है, ये तो बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लिए, क्योंकि जब भी लखनऊ आते जाते कई बार तो मेरी खुद की जान जाते जाते बची। जी, अगर हम बात करें रेशियो की तो प्रधान बहुत इसमें परेशान है। जैसे कि प्रधानों का बजट कट गया है, 30% बजट कटा है, विधायक निधि और सांसद निधि में चल गया है। तो वो कहते हैं कि विधायक जी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। देखिए, हम लोग जब आप किसी जनपद की बात करते हैं तो कई हजार करोड़ की योजनाएं जनपद में आती हैं, मगर जो हमारी एक विधायक निधि होती है वो हम लोग को 5 करोड़ मिलती है, जिसमें से लगभग 90,000 रुपए जीएसटी चला जाता है। 90 लाख रुपए जीएसटी का चले जाता है। तो लगभग हम लोगों को 4 करोड़ कुछ ही रुपए हम लोगों को क्षेत्र के विकास के लिए मिलते हैं, जो कि बहुत कम है।
जी। हम तो ये चाहते हैं कि जो जिले की जो तमाम योजनाएं आती हैं वहां पर वहां के जो भी रीजनल विधायक हो उससे उसको अधिकारियों से एक तालमेल बना के जो महत्वपूर्ण काम हो कराने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जहां कम जरूरी है वो दबाव में वो काम करा दिए जाते हैं और जहां ज्यादा महत्वपूर्ण है वो काम छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमारी जवाबदेही होती है, हम सरकारी कर्मचारियों की तरह 60 साल के लिए नौकरी पर नहीं आते, हमें तो 5 साल बाद फिर जनता के बीच में जाना होता है। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है, हमारी जवाबदेही ज्यादा होती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ एक हम दोनों तो एक सरकार का अंग है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे हम लोग विधायक बने हैं, तो हम लोग तो दोनों लोग मिलके जब काम करेंगे तभी जनता का सही में विकास हो सकता है। जनता के बाद हम आते हैं किसानों पे। खाद वितरण हो रहा है, लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा, फिर भी 2 दिन 3 दिन तक लाइन पे खड़ा होने के बाद उनको 2 बोरी मिलता है, इससे क्या कहना चाहिए? देखिए, खाद की तो हालत बहुत ही खराब थी। हम लोगों ने लखनऊ भी जाके खाद आयुक्त से मिलने का काम किया, उन्होंने हम लोगों को विश्वास दिलाया कि खाद की आपूर्ति पूरी करी जाएगी। मगर हम लोगों ने देखा समितियों पे 500-500 लोगों की लाइनें, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो तमाम हमारे बुजुर्ग हैं, वो सुबह 2 बजे 3 बजे जग के जाके लाइन में लगते थे और शाम को पता लगता था 6 बजे 7 बजे कि आज उनको एको बोरी खाद नहीं मिल पाएगी। तो ये तो इस देश की विडंबना है। आज जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, आज हमारा देश अगर जाना जाता है तो ये कृषि के नाते जाना जाता है। आज भी 60% लोग यहाँ पर खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, वो अपना जीवन यापन इसी खेती किसानी से करते हैं। मगर ये सरकार सिर्फ मंच पे भाषण देती है कि खाद की कोई कमी नहीं है। आपने जमीन पे देखा होगा कई 100 लोगों की लाइनें कई दिन लगे रह गए, तब उनको 1 बोरी 2 बोरी मिल पाया, जिससे उनको फसलों का भी नुकसान हुआ। और वो क्योंकि रोज अपने खेत में खुद से मेहनत करते हैं, तो उनका एक दिन भी जाता है अगर दिहाड़ी के हिसाब से ले तो उसकी सरकार को भरपाई भी करनी। मैं तो आपके माध्यम से मांग करूंगा, जितने दिन एक आदमी का दिन खराब किया इस सरकार ने, उसकी भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए। शिक्षा में बहुत जगहों पे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारी पिछली सरकारें रही हैं, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जानकारी की, कि सरकार कभी फायदा नुकसान के लिए नहीं काम करती है। सरकारें हमेशा इसलिए काम करती हैं कि जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है, सबसे गरीब, सबसे कमजोर आदमी है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाए। जो हमारे स्कूल्स बने थे, जो ये CSCs PSCs गांव बनी थी, तो जो सबसे कमजोर आदमी है उसको शिक्षा कैसे मिले, उसको स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे मिले, इसलिए सरकारों ने काम किया। मगर आज हम गुजरात का मॉडल देख रहे हैं। गुजरात का मॉडल से मतलब है व्यापार। हर जगह हमें प्रॉफिट लॉस समझाया जा रहा है, जनता की कैसे मदद हो पाए इस पे विचार नहीं करा जा रहा। उसे सपना दिखा रहा है कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में जाएंगे। अरे जिसके पास हवाई चप्पल खरीदने के पैसे नहीं, वो हवाई जहाज में जाके क्या करेगा। तो इस सरकार सिर्फ ये स्कीम देती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, हमारे मन को भ्रम में डालने का काम करती है और हमारा जो कीमती वोट है उसको लेने का और चुराने का भी काम करती है। जी, तो आपने देखा हमारे साथ थे यहाँ के कप्तानगंज के विधायक जी, इन्होंने बताया कि जो ये सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ लेने का काम करती है, देने का काम नहीं करती है। इसी के साथ मैं रंजना विश्वकर्मा, कैमरामैन ज्योति सिंह के साथ।